इष्ट गुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के बारे में एक ताले की तरह है और इसमें ज्योतिष उसके लिए एक चाबी है। परंतु इस चाबी को जो लगाना जानता है ताले के अंदर, उसी को पता चलता है कि इसमें कौन कौन से खजाने हैं। इस कोठरी में सुख और दुख, पाप और पुण्य, समय समय पर आने वाली विपदाएं, शारीरिक कष्ट, सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताएंगे शरीर के ऊपर आने वाले कष्ट के बारे में। जन्म कुंडली में कब, किस अवस्था में अचानक किसी को दुर्घटना के कारण, बम दुर्घटना के कारण या शस्त्र घटना के कारण कई बार अंग भंग हो जाता है, तो हम उसी विषय के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हमारे कई दर्शक ऐसा भी सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें ही बताते हैं। मेरे भाई, अगर जीवन है तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ों पर ध्यान करना चाहिए। अगर निगेटिव है कुछ, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई सूत्र और सिद्धांत होता है, और उस सूत्र सिद्धांत को आप तभी ढूंढेंगे, तभी खोजेंगे जब आपको पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कोई रोग है। तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो चलिए, हम अधिक विलंब न करते हुए अपने दर्शकों को बताते हैं कि अंग भंग योग किन अवस्थाओं में बनता है। देखिए, शनि के साथ बृहस्पति अगर तीसरे या 9वें भाव में हो, शनि के साथ बृहस्पति तीसरे या 9वें भाव में हो, तथा सूर्य 8वें 12वें भाव में कहीं हो, अथवा सप्तम या अष्टम में चंद्रमा मंगल के साथ हो और बृहस्पति भी इन भावों में कहीं हो, तो इन योगों में हाथ कटने, टूटने, नष्ट होने का योग होता है। ये तो रहा एक अंग भंग योग का कारण। दूसरा कारण, शनि, राहु और बुध तीनों ही 10वें घर में स्थित हों। कौन कौन? शनि, राहु, बुध तीनों ही 10वें भाव में स्थित हों, अथवा सूर्य, राहु, मंगल, या फिर सूर्य, राहु, शनि एक साथ बैठे हो और इस पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो, तो पैरों के नष्ट होने का योग होता है। तीसरा योग है, लग्न में शनि हो, 7वें घर में राहु हो, 10वें घर में शुक्र हो, और ये सब या अधिकांश क्रूर खष्टंश में गए हों, तो सिर कटने, फटने का योग बनता है। यदि जन्म कुंडली में ऐसा योग है तो इसका इलाज, इसका उपचार भी तत्काल करना चाहिए। और तत्काल उपाय एक ही है, वो है भगवान शिव की कृपा। महामृत्युंजय मंत्र का जप निरंतर करते रहें, शिव अर्चन करते रहें, रुद्राभिषेक करते रहें। चौथा योग है, क्षीण चंद्रमा 7वें घर में हो, तो हाथों में तथा मंगल की राशि या नवांश में क्षीण चंद्रमा सूर्य सहित लग्न में हो, तो पैरों में बड़ी चोट लगने के योग होते हैं। पांचवा कारण, बुध पूर्ण अस्त हो और राहु के साथ हो, तो पेट में ऑपरेशन होता है। मकर, कुंभ लग्न में राहु, सूर्य और क्षीण चंद्रमा हो, इन पर लग्नेश रहित किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो भी पेट में चीर फाड़ होती है। ठीक है। अमावस्या के दिन जन्म हो और शनि पर राहु की दृष्टि हो, तो सिर में चीर फाड़ अथवा सिर फटने के योग होते हैं। यद्यपि ये सब योग होते हैं बुरे, लेकिन इन योगों के बारे में यदि आपको पूर्वानुमान हो जाए
पहले से पता लग जाए तो आप उसका कोई ना कोई इलाज खोजते हैं, उसका कोई ना कोई औषधि उपचार करते हैं। इसलिए ये मेरा बताने का मंतव्य है, ना कि आपको भयभीत करने का। यदि ऐसे योग हैं तो भगवान शिव की शरण में जाइए, तत्काल आपको लाभ होगा। बस वीडियो में इतना ही, किसी और वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।